ये LG का 32 इंच की LED टीवी है। इसमें देखिए प्रॉब्लम जो आता है, जैसे आपके कमेंट के अनुसार यहाँ पर देखें, जैसे ये आउटपुट का ये सॉकेट है यहाँ, एक मिनट हम दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे, अब जब आप यहाँ पे LED लाइट की कनेक्शन करते हैं बैक लाइट की, तो आपका मान लीजिए ऑन किए सेट और जल के बंद हो गया, तो फिर आप देखते होंगे यहाँ पे बैक लाइट का वोल्टेज आउट नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ फंक्शन है, इसके बारे में हम अभी बताते हैं आपको, आगे देखते रहिए। जैसे यहाँ पे हम इसे लाइट ऑन करते हैं, ऑन किए लाइट, मल्टीमीटर पर देखें 79 78 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक। अब यहाँ पर ये वोल्टेज जो शो हो रहा है, इसे आपके सामने अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन को कट किया, थोड़ा सा कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। ये देखिए मैं कनेक्शन यहाँ पे कट कर रहा हूँ, और अब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे वोल्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। वोल्टेज को देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे अभी इस कनेक्शन को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और मल्टीमीटर पर देखें, ये जैसे कट किए, देखिए यहाँ पे वोल्टेज गायब। और इसे हम जैसे यहाँ पे फिर लगाते हैं दोबारा, देखिए, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम ज़रा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसे ध्यान से देखें, इतने सर्किट को यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है जो कि N चैनल का है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखें, ये सीरीज में दो दो रेजिस्टेंस करके लगा हुआ है, और फिर ये सोर्स से कनेक्ट है। ये है इसका गेट, और ये है इसका ड्रेन। ड्रेन वाला यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जा रही है, और बैकलाइट की पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ इस डायोड के द्वारा यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे ये जो है ड्राइवर स्विचिंग मॉसफेट है, और इसका जो वोल्टेज है पॉजिटिव आ रहा है इस कॉइल का, यहाँ से आ रहा है, ठीक। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे आपने उसमें देखा ये ड्राइवर आईसी, अब ये ड्राइवर आईसी की जो यहाँ पे फंक्शन है उसको आप ज़रा सा समझें। जैसे आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे बैकलाइट से रिलेटेड, कि आपका जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम इस बैकलाइट में होती है, या यहाँ पे लूज कांटेक्ट हो, या इसमें से कोई भी बैकलाइट प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे वोल्टेज आके चले जाएगी। और यहाँ पे जो है, अब अगर आप उस कंडीशन में देखेंगे जब ये बैकलाइट ओपन है, तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट पे नहीं शो करेगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे वोल्टेज देखने हैं तो प्लस की सप्लाई यहाँ पे, यानी मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, या यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपका वोल्टेज शो करेगा मल्टीमीटर में। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो चीज़ें ड्रेन से नहीं आउट होगी। वो कब नहीं आउट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये गेट है ये ग्राउंड किया हुआ है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, और यहीं से देखें इसे जो है ऑन करने के लिए इसी ड्राइवर से, यानी पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है, 7 तक यहाँ है, 7 के बाद यहाँ पे 8, ये 9 नंबर पिन से ये आउट होगा पल्स। ये बार बार ये ऑन थोड़े थोड़े एक सेकंड पे ऑन होता रहता है। इसलिए ज़रा सा भी यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन होता है तो ये उस कंडीशन में अगर कोई बात हुई तो ये बंद हो जाएगा, आपका यहाँ से कोई वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी बैकलाइट ख़राब है, यानी ड्राइवर सेक्शन,
उस कंडीशन में अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज नहीं आउट हो रहा है तो आप यहाँ मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे लगाएं। अगर ये आपका 120-110 वोल्ट आउट हो रहा है तो आपका ये ओके है। जैसे आप जब बैकलाइट को लगाएंगे तो इससे ये मैच होके ऑटोमेटिक वोल्टेज को सेंस करके उसी के अनुसार इस वोल्टेज को सेट कर देगा। ठीक, ये आपका जो टेस्टिंग है मेथड, ये इसी तरीके से चेक किया जाता है। क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे ओपन रखेंगे और उस कंडीशन में यहाँ पर चेक कर रहे हैं वोल्टेज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि निगेटिव सप्लाई यहीं से आउट होती है, इसकी एम्पियर सेंसिंग यहाँ पे होती है। और आप देखते होंगे बैकलाइट सेक्शन में जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड अलग से लगाते हैं, तो इसी कंडीशन में वो जो है वर्क करता है। आप वहाँ पे देखते होंगे आप जंपर सेट करते हैं जिसकी वाटेज के लिए ये जो है यहाँ पर दिखा दें, ये सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। ऐसे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जंपर के द्वारा वहाँ पे जो सेटिंग होती है एम्पियर कैपेसिटी की मैचिंग के लिए, वो यही लाइन है। अब इसे थोड़ा सा और क्लियर करना था, लेकिन आपको समझने के लिए आपका जो प्रॉब्लम है ये है, तो इससे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है उसे मैं जो है यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर दूसरी ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपका ये मॉसफेट फॉल्ट ही हो गया हो, यहाँ पे ऑन वोल्ट मिल रहे हैं, तो आप क्या करें, इसे यहाँ से जो है, जैसे ये है हमारा, तो ये वायर आप यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दें तो भी आपका ये ग्लो हो जाएगा। यानी जो अब ये ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो रहा था फ्लक्चुएशन से, अगर आपकी एलईडी सही होगी तो तुरंत चलने लगेगा। और कभी कभी ये प्रॉब्लम भी करता है, कभी काम करता है कभी नहीं काम करता। तो उस कंडीशन में आपके पास अगर यहाँ पे मॉसफेट नहीं है तो आप इसको जो है चेक करने के लिए या उस कंडीशन में यहाँ पे एक जंपर के द्वारा इसे ऐसे जोड़ दें। ऑटोमेटिक जैसे वो काम करता था, जैसे ये भी काम करेगा, सिर्फ इसका जो ऑन ऑफ है वो बंद हो जाएगा जो इसके द्वारा होता था। अब अगर आपकी बैकलाइट प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपकी बैकलाइट नहीं जलेगी, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, अब क्या होगा, अब आप जब डायरेक्ट जोड़ देंगे तो अगर बैकलाइट में कोई भी अगर बैकलाइट ख़राब होगी या कहीं पे अगर वायर लूज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैकलाइट तो जल के बंद हो जाएगी लेकिन वोल्टेज अवेलेबल रहेगा। अब आपका एक टेंशन ख़त्म हो गया कि ये क्लियर हो गया कि हमारा बैकलाइट ओके है, यानी ड्राइवर सेक्शन ओके है। बैकलाइट इसमें एलईडी में फॉल्ट है जो कि अंदर लगे हैं। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। और इसमें भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक काम किया करें, कभी भी एक बदलने की कोशिश ना करें, कोई भी हो, ज़रा सा भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पैनल को निकालना और बैकलाइट को चेंज करना। उस कंडीशन में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश एक एक स्टेप आप उसे चेंज कर दें, ये भी नहीं कि एक नया लगाएं और एक पुराना लगाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका जब दोबारा रिपीट आएगा तो पैनल दोबारा खोलना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम यही होता है, पैनल को निकालना लगाना। तो यहाँ कभी भी बैकलाइट की अगर प्रॉब्लम आती है तो इसे डायरेक्ट आप न्यू लगाएं, कोई भी इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं। और इसके जो जॉइंट पे हैं उनके वायर को बहुत ही ध्यान से चेक कर लें। अगर वो वहाँ पे ज़रा सा भी मॉइस्चर या ऐसी कोई बात है तो उसे आप कट करके बेहिचक उसे सोल्ड कर दें। यानी इस कंडीशन में जहाँ पे ये मान लीजिए इस सॉकेट में आपने बैकलाइट चेंज किया और उस सॉकेट में प्रॉब्लम है तो आप उसके वायर को कट कर दें और कट करके डायरेक्ट जोड़ दें सोल्डिंग। इससे क्या होगा कि आपकी अगर लूज कांटेक्ट अगर उस पॉइंट में होगी तो वो चीज़ें आपका दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक टेंशन ख़त्म कि ये न्यू और जॉइंट फिक्स। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।